आज से हम अपना एक नया विषय उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आगामी 21 नवंबर को उत्तराखंड एपीओ का एग्जाम होने वाला है, जिसमें उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 अपना अच्छा रोल निभाता है। इसीलिए हम क्रमबद्ध तरीके से अपने उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 का अधिनियमन संख्यांक जो है वो 1 है। उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 इसका अधिनियम संख्यांक जो है एक है। अधिनियम में कुल अध्याय 11 हैं। धाराएं, कुल धाराएं 88 हैं और इस अधिनियम को राज्यपाल की स्वीकृति 2 जनवरी 2008 को प्राप्त हुई। राज्यपाल की स्वीकृति 2 जनवरी 2008 को प्राप्त हुई। 4 जनवरी 2008 को उत्तराखंड राजपत्र में प्रकाशित हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 जो है ये 2008 का अधिनियम संख्यांक 1 है। 2008 का अधिनियम संख्या 1 है और इसमें कुल अध्याय जो हैं वो 11 हैं और धाराएं जो हैं 88 हैं और राज्यपाल की जो स्वीकृति इस अधिनियम को मिली वो 2 जनवरी 2008 को मिली और 4 जनवरी 2008 को यह अधिनियम जो है उत्तराखंड राजपत्र में प्रकाशित हुआ। इसके बाद जब हम अधिनियम को शुरू करेंगे, चाहे कोई भी अधिनियम हो, उसके प्रारंभ में एक उद्देशिका होती है और जो प्रारंभ में उद्देशिका होती है वो यह बताती है कि इस अधिनियम को बनाने का उद्देश्य क्या है। आखिर राज्य विधानमंडल इस अधिनियम को बनाकर आखिर वो कौन सा गोल्स है, वो कौन सा लक्ष्य है जिसे विधानमंडल प्राप्त करना चाहता है। तो इसी तरीके से जब हम उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 को देखेंगे तो इसके प्रारंभ में भी एक उद्देशिका दी हुई है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक बात और क्लियर करता चलूं कि जब भी अगर जो आपने संविधियों का निर्वचन कानून पढ़ा है तो जब आप देखोगे अगर जो कोई भी अधिनियम है, जब उसका निर्वचन किया जाता है तो निर्वचन के 2 साहचर्य होते हैं। एक तो आंतरिक साहचर्य और एक बाह्य साहचर्य। यानी कि जब हम किसी कानून का निर्वचन करते हैं तो हम उसके लिए जो है कुछ सहायता ली जाती है जिसे हम इंटरनल एड और एक्सटर्नल एड कहते हैं। तो जब इंटरनल एड की बात करें तो हमने देखा होगा कि कोई भी अधिनियम है वहां लिखा है कि जो लॉन्ग टाइटल होता है, संविधियों के निर्वचन में लिखा कि जो लॉन्ग टाइटल है, तो जनरली जो लॉन्ग टाइटल है
वही किसी कानून का उद्देशिका होती है, वही किसी कानून की प्रेम्बल होती है। लॉन्ग टाइटल को ही प्रेम्बल कहा जाता है। तो जब हम बात करेंगे उद्देशिका की, तो उद्देशिका कहती है कि पुलिस व्यवस्था की उभरती हुई चुनौतियों, कानून का शासन लागू करने, राज्य और जनता की सुरक्षा की समस्याएं, सुशासन एवं मानव अधिकारों को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधिष्ठान, विनियमों तथा प्रबंधन, पुलिस की भूमिका, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को पुनः परिभाषित करते हुए दक्ष, व्यावसायिक, प्रभावी, जवाबदेह और जनता की मित्र पुलिस को उत्तरदायी बनाए जाने के दृष्टिकोण से यह अधिनियम, इन शब्दों में प्रस्तावना को परिभाषित करा है, यानी कि यह प्रस्तावना है इस अधिनियम की। तो जब हम इस अधिनियम की प्रस्तावना पर बात करेंगे, तो पहला है इसका कि पुलिस व्यवस्था की उभरती हुई चुनौतियों, कि पुलिस के सामने जो चुनौतियां हैं और कानून का शासन लागू करने, राज्य और जनता की सुरक्षा की समस्याएं, सुशासन एवं मानव अधिकारों को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधिष्ठान, यानी कि पुलिस का स्थापन, पुलिस की स्थापना, विनियमों, उसके लिए कुछ विनियम्स बताओ मैं, तथा प्रबंधन, पुलिस की भूमिका, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को पुनः परिभाषित करते हुए दक्ष, व्यावसायिक, प्रभावी, जवाबदेह और जनता की मित्र पुलिस को उत्तरदायी बनाए जाने के दृष्टिकोण से यह है अधिनियम। तो यह अधिनियम जो बना, इसका जो उद्देश्य है, पहला उद्देश्य है पुलिस का अवस्थापन, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पुलिस, पुलिस का अवस्थापन, विनियमन और प्रबंधन। पहला उद्देश्य क्या हुआ कि पुलिस का अवस्थापन, विनियमन एवं प्रबंधन। और दूसरा क्या है कि पुलिस की भूमिका, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का पुनः परिभाषित, दोबारा से परिभाषित कर रहे हैं। किस किस को? पुलिस की भूमिका को, कर्तव्यों को और उत्तरदायित्वों को। और तीसरा क्या कहा कि व्यावसायिक, दक्ष, प्रभावी, जवाबदेह, जनता की मित्र पुलिस को उत्तरदायी बनाए जाने के दृष्टिकोण से यह अधिनियम बनाया। और यह अधिनियम बनाकर भारत गणराज्य के 58वें वर्ष में उत्तराखंड राज्य की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित है। 58वें वर्ष। जब हम बात करेंगे उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अध्याय 1 की, जिसका नाम प्रारंभिक है, और इसका विस्तार धारा 1 से लेकर 2 तक है। तो जो धारा 1 है वो बताती है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार। उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के संक्षिप्त नाम को, प्रारंभ को और विस्तार को, इसकी परिभाषा बताती है। पहला यह कहता है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 है। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जो होगा, शॉर्ट टाइटल जो होगा, वो क्या होगा? उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007। दूसरा सब क्लॉज इसका कहता है यह राजस्व पुलिस को छोड़कर, यानी कि जो राजस्व पुलिस है उस पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। यह राजस्व पुलिस क्षेत्र को छोड़कर समस्त उत्तराखंड राज्य और राज्य के बाहर तैनात राज्य पुलिस बल पर लागू होगा। यानी कि इसमें 2 चीजें बता दी गई। पहली चीज यह बताई कि जो राजस्व पुलिस क्षेत्र है उसे तो छोड़ दो, राजस्व पुलिस क्षेत्र को तो यह लागू नहीं होगा। इसके अलावा समस्त उत्तराखंड राज्य को और राज्य के बाहर जो पुलिस बल तैनात है, राज्य के बाहर यानी कि अगर जो किसी दूसरे राज्य में उत्तराखंड का पुलिस बल तैनात है तो उस पर भी यह लागू होगा। और यह उस दिनांक को लागू होगा जो सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित कर नियत किया जाए। उस दिनांक को लागू होगा, परिवर्तित होगा जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित कर नियत किया जाए। और ये जो अधिसूचित किया गया, ये किया गया 4 जनवरी 2008 को। तो हमने देखा कि जो संक्षिप्त नाम,
प्रारंभ और विस्तार में। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जो है वो उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 है। दूसरा हमने देखा कि इसका विस्तार जो है समस्त उत्तराखंड पे है, और उत्तराखंड के साथ साथ उत्तराखंड के बाहर जो उत्तराखंड राज्य पुलिस बल तैनात है उस पर भी लागू है, लेकिन यह राजस्व पुलिस क्षेत्र पर लागू नहीं होता। उत्तराखंड राजस्व पुलिस क्षेत्र पर लागू नहीं होता, और यह जो है उस दिनांक को लागू होगा जो सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित कर नियत किया जाए। इस तरीके से इसकी जो अधिसूचना की गई थी वो 4 जनवरी 2008 को की गई थी। इस तरह से आज हमने अधिनियम की उद्देशिका और इसके सेक्शन 1 को देखा, लेकिन हम नियमित रूप से पूरे अधिनियम को पढ़ेंगे और जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे 8 से 10 दिन में इस अधिनियम को कंप्लीट कर लिया जाए। इसलिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें।